बाजार में हम देख रहे हैं कि हाई लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से अगर ये दिख रहा था कि हर डिप पे बाय हो रहा है, तो हाई लेवल्स पे कुछ थोड़ी सी नर्वसनेस भी मार्केट में साफ तौर पे दिख रही है। ऐसे में बाजार भले ही थोड़ा सा 100-150 पॉइंट हल्का हुआ ऊपरी स्तरों से, कई सारे ऐसे मोमेंटम वाले ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हल्के हो गए। इसमें आप फिजिक्स वाला देख लीजिए, मैं इसमें पतंजलि फूड्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स वाला देख लीजिए, आप डिलीवरी को देख लीजिए, अदानी पावर को देख लीजिए, इसमें आप चाहें तो सुजलॉन को ऐड कर लीजिए। एक दो नाम और भी हैं जो ट्रेडर्स फेवरेट हैं। और जैसे ही बाजार में आप देखिए घबराहट होती है ना थोड़ी सी भी, इन स्टॉक्स में बड़ा प्रेशर बनने लगता है, मुनाफा वसूली होने लगती है। इन स्टॉक्स में, इसमें चाहे तो वेदांता वाले ग्रुप वाले स्टॉक्स को भी आप ऐड कर लीजिए। इन स्टॉक्स में क्या वैल्यू बाइंग बनती हुई दिख रही है, क्योंकि आप तो इसमें काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल है आपको वैल्यू पिकिंग के लिए? वेल थैंक यू, एक्सेप्टेड। एनीवेज आप लोग का ज़्यादा अनुभव है क्योंकि जब से, एनीवेज एक्सेप्टेड। लेकिन फिलहाल के लिए ना तो आपका अडानी पावर, अगर आप वैल्यू पिकिंग के बारे में बात करेंगे तो ये चल चुके वाले स्टॉक्स हैं। अगर इनमें से जो भी नाम आपने लिए, फिजिक्स वाला 3 महीने से कम की बात करें तो सही समय नहीं होगा, लेकिन अगर आप 3 महीने से ऊपर की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो सकता है कि आप इसमें एक मौका ढूंढ लें। अडानी पावर चल चुका वाला स्टॉक है, यहाँ तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली है। मतलब आप कितनी बार भी बोलेंगे तो मैं यही बोलूंगी कि 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके ही आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। और ये वो काउंटर्स है, आपने जितने भी नाम लिए ना संदीप जी, जो हाई बीटा काउंटर्स है, ये इसीलिए अक्सर देखिए निफ्टी वही का वही है। एक महीने में क्या किया निफ्टी ने? कुछ नहीं, लेकिन ये स्टॉक एक एक महीने में कई खूब अच्छे परफॉर्म कर गए। तो आपका निफ्टी के अगेंस्ट में ये ज्यादा कंपैरेटिवली, जिसको बीटा बोलते हैं ना कि कितना बीटा है ये स्टॉक पर्टिकुलर निफ्टी या सेंसेक्स की कंपैरिजन में, 3-4 गुना है इनका बीटा। यानी निफ्टी अगर 1 पॉइंट मूव करेगा तो ये 3-4 पॉइंट मूव करेंगे, जो अलग अलग नाम है सबके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन स्टॉक्स की चाल से आप कंफर्टेबल हैं तो आप इनमें 6 महीने के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं, लेकिन विद स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में। आज की डेट में ना वैल्यू बाइंग जब आपने वर्ड यूज किया है तो मुझे कहाँ पर वैल्यू दिख रही है? मुझे वैल्यू दिख रही है आपके सीमेंट स्टॉक्स में। आप एसीसी को देखिए, आप डालमिया भारत को देखिए, आप अंबुजा सीमेंट को देखिए, कोई भी स्टॉक आप इनमें से उठाएं तो यहाँ पर आपको ज्यादा वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है। इसके साथ आप अगर कुछ स्टॉक्स अपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री के इंक्लूड करना चाहें तो वहां पर सस्टेनेबल मूवमेंट आपको फिर से मिल सकता है। मैं जब भी शो में आती हूँ तो मैनकाइंड फार्मा का नाम आ ही जा रहा है। मैनकाइंड फार्मा हो गया, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है, किम्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, ये ऐसे 4-5 स्टॉक्स है जहां पर आपको आज भी मार्केट अगर बहुत ज्यादा गिरती भी है ना 300 पॉइंट 250 पॉइंट, ये कहीं ना कहीं या तो साइडवेज जाएंगे और जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलना शुरू होगा ब्रॉडर मार्केट, ये ऊपर निकल जाएंगे। तो ये वैसे काउंटर है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट आज की डेट में सीमेंट स्टॉक्स में तो है। ठीक है, बस मुझे वेदांता वाले स्टॉक्स पे आपका व्यू दे दीजिए, क्योंकि वेदांता अभी आप देखिए आज उसने 261.60 का नया 52 वीक लो टच किया है। और वेदांता ग्रुप के जो टोटल जो 5 स्टॉक्स हैं, वेदांता को छोड़ के जो बाकी 4 स्टॉक्स हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स में अब काफ़ी गिरावट भी हो रही है बड़े मूव के बाद। जैसे वेदांता आयरन एंड स्टील है, वेदांता ऑयल एंड गैस है। इनमें से कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें वैल्यू है या फिर फंडामेंटली बहुत साउंड है? देखिए, आप वेदांता एल्यूमिनियम को जरूर देख सकते हैं। मैं 3 काउंटर, एक तो वेदांता इटसेल्फ, वेदांता लिमिटेड एंटरप्राइजेस सॉरी वीडीएल, वो खुद से ही अपने आप में एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका है। अगर आप आज खरीद रहे हो, मैंने 300 पे भी ये बात बोली थी, 270 पर भी यही बात बोली थी कि अगर आप आज खरीद रहे हो तो फिलहाल के लिए आपका स्टॉप लॉस 270 से पीछे करवाया था। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं स्टॉप लॉस पीछे कराती हूँ, फिर भी स्टॉप लॉस 270 से रिवाइज करके 240 का रखो फिलहाल के लिए। अगर ये हिट होता है तो देखेंगे री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या। तो वेदांता लिमिटेड, वीडीईएल, वेदांता एंटरप्राइजेस ऐसी लगती है कि जहां पर आप आज की डेट में 52 वीक लो पर तो है, 240 का फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस लगाइए और उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। दूसरा है वेदांता एल्यूमिनियम, VAML। वेदांता एल्यूमिनियम ठीक ठाक लग रहा है और ये ऐसा काउंटर है जिसने प्रीमियम दिखाया ही नहीं, लिस्टिंग के बाद से साइडवेज है। तो 450 के आसपास यहाँ खरीदिए, 400 के आसपास ऐड करिए। लगभग 12% की दूरी पर मैं आपको बोल रही हूँ ऐड करना। चांसेस हैं एक बार वहां तक वो आ जाए तो थोड़ा पोजीशन बचा के रखो, या तो 80% तक आप बाय कर लो आज की डेट में। अगर 400 तक आता है तो आपकी मर्जी, करिए या ऐड मत करिए। फिलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस यहाँ पर है वो 370 का है। ये स्टॉप लॉस इतने बड़े दूर इसलिए हैं क्योंकि बहुत हाई बीटा काउंटर है और लिस्टिंग के बाद जो होगा सबने देखा है। तो फिलहाल अगर आप इसमें खरीदारी करें तो बहुत क्लैरिटी के साथ में रखिएगा, वरना बाद में कंफ्यूजन आपकी प्रॉब्लम कंडीशन क्रिएट करेगा।
आपके टारगेट यहाँ से 520 से स्टार्ट होंगे एंड अप टू 650 तक जा सकते हैं। बहुत एग्रेसिव साउंड कर रही हूँ, बट एक बार मोमेंटम वापस पिक किया तो ये रुकेंगे नहीं। 6 महीने के नजरिए से कोई भी काउंटर में पैसा नहीं लगा पाएंगे आप, तो क्योंकि हाई बीटा है, 6 स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते। 6 महीने की इन्वेस्टमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप समझ रहे हैं इन चीजों को तो आप पैसा बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आप कह रही हैं कि वेदांता में ग्रुप में 2 स्टॉक्स हैं, एक तो वेदांता जो पेरेंट कंपनी है वो, और उसके साथ साथ VAML, इसको आप 450 से लेकर 400 की रेंज में खरीदिए। 370 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 520 और 650 तक जाने का दमखम है। और वेदांता लिमिटेड में स्टॉप लॉस आपका 240 है, आप चाहें तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपका अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जो असुविधा आप लोगों को हुई इसके लिए आई एम सॉरी। थोड़ा सा कनेक्शन या हो गया था थोड़े डिवाइस मैनेजमेंट में, बट इट्स ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट जो इनकन्वीनियंस हुआ। एंड इसके साथ डिस्क्लोजर, जो भी स्टॉक्स पर आज हमने राय दी है, हो सकता है कि हम ये स्टॉक जो रेगुलरली डिस्कशन में आते हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर किसी माध्यम से पहले भी डिस्कशन में आए हों, तो मेंबर्स के पास या जो दर्शक है उनके पास में हो सकते हैं, बट कोई भी ऐसा काउंटर नहीं था जो मैंने आज आपको रिकमेंड किया है और मेरे पास मेरी होल्डिंग्स में है। इन एनी वेज आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैम आपका अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड विश यू वेरी गुड डे एट।